संकेत हम लोग देना चाहते हैं कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने देंगे। 10 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी का जो लैंड वेल्थ बढ़ा है वो आप सब देख रहे हैं। यहीं से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहले एक बिल्डिंग हुआ करता था, अब दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे उनका एक्सपेंशन हो रहा है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वक्फ के संपत्ति पर यदि स्कूल चल रहा है, मुसाफिर खाना चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो आपत्ति केंद्र सरकार। ये विभाजन सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ है। देश में सौहार्द बना रहे, देश सबों के साथ आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। हम लोग इस बिल का हमने सदन में भी विरोध किया और राज्य में भी इसका विरोध करेंगे और नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो, इसका हम लोग गारंटी तय करेंगे। धन्यवाद। ये वक्फ बोर्ड शुद्ध रूप से जन विरोधी है और ये संविधान पर सीधा हमला है। वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से अपने चाल में सफल हो गई, जिसका सहपाठी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत सिंह, जीतन मांझी, अजीत पवार सरीखे नेता रहे हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड को लोग नष्ट कर दिया। आपको हम बता दें कि जिस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा कट्टरपंथी सोच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का रहा है, हमेशा मुस्लिम के खिलाफ में बयानबाजी करना और उनके खिलाफ में नफरत भरने का इतिहास गवाह है। उसके सहयोगी आरएसएस भी रहे हैं। आज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी में कितने मुस्लिम सांसद और मंत्री हैं? एक भी कोई मुस्लिम सांसद और मंत्री हैं तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी में जब मुसलमान कोई सांसद जनप्रतिनिधि नहीं है तो मुसलमानों का हित ऐसे कैसे हो सकता है? इनके नियत में निश्चित तौर पर खोट है और ये नाटक कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिल भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति में डाल के मुसलमानों को पसमानदा समाज को मजबूत करेंगे। ये जो है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और चाल है। निश्चित तौर पर जो वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसके उस ज़मीनों पर, उस प्रॉपर्टी पर इनकी बुरी नज़र लग गई है और इनके पीछे जो पूंजीपति हैं, जो कॉरपोरेट घराना है, कहीं ना कहीं जो है कि उनकी नज़र लगी है और इसको जो बेचने और निजी हाथों में देने का सब षड्यंत्र है। तो मुस्लिम समाज को केवल बातों से खुश करना चाहते हैं। सदन में बहुमत है, बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, उसके अलावा जनता की भी अदालत है और जनसंग्रह भी है और सड़क से लेकर गांव तक जो है कि खलिहान तक जो है कि आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए। इसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिगुल फूकेगा और इसका शुरुआत जो है कि बिहार से ही होगा। वक्फ का मतलब ये हुआ कि हमारी वक्फ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति है, जैसे हम एक मुसलमान हैं,
हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, हम वृद्धावस्था में चले गए। हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, हम अपना संपत्ति को अपने इच्छा अनुसार हम अल्लाह के नाम से वक्फ कर देंगे। अब वो उस पर हम किसी दूसरे धर्म के लोग को हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ये इसका हम विरोध करते हैं। साफ साफ बात होगी, समझ गए? हाँ जी जी, नहीं, और वो पब्लिक के लिए दिया जाता है। अब वो सिर्फ पब्लिक के लिए, और ये समझ लीजिए कि वो पब्लिक के लिए खाली मस्जिद और मदरसा के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए हमारा हर तरह के जो आम जनता के लिए जो हमारा ये है, सारा चीज के लिए। बीजेपी बार आरोप लगा रही है कि जैसे ऑल इंडिया सूफी है, मुस्लिम बहुत सारे ऐसे महास हैं जो देश में मुस्लिमों की संस्था है, वो लोग जब विरोध नहीं कर रहे उसके पक्ष में है, तो कांग्रेस और जो पर्सनल लॉ वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कौन इसके पक्ष में? वो तनखैया लोग हैं, तनखैया लोग हैं, वो तनखैया लोग हैं, वो लोग। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद।